हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मैडलिब की सारणी की उपयोगिता में नियमित अध्ययन की सुविधा, नए तत्वों का पूर्वानुमान तथा परमाणु द्रव्यमान में सुधार हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं तत्वों की संयुक्ता और अनुसंधान कार्य में सहायता। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्वों की संयुक्ता। आवर्त सारणी के किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों की संयुक्ता एक होती है और किसी आवर्त में ये क्रमिक रूप से परिवर्तन होती रहती है। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ग एक है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर। इनकी संयुक्ता कितनी होती है? तो एक होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्ग दो। वर्ग दो में जितने भी तत्व है, इनकी संयुक्ता कितनी होती है? तो दो होती है। ठीक है। वर्ग थ्री देखिए, इसमें जितने तत्व है, इसकी संयुक्ता कितनी होती है? तो तीन होती है। वर्ग चार, इसमें जितने भी तत्व है, इसकी संयुक्ता कितनी होती है? तो चार होती है। अब वर्ग पाँच देखिए, यहाँ से क्या होगा? इनकी संयुक्ता जो है घटने लगेगी। इसमें जितनी भी तत्व है, इनकी संयुक्ता कितनी होगी? तीन होगी। वर्ग छः देखिए, इसमें जितनी भी तत्व है, इनकी संयुक्ता कितनी होगी? तो दो होगी। अब वर्ग सात देखिए, इसमें जितनी भी तत्व है, इनकी संयुक्ता कितनी होगी? एक होगी। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, मैग्नीज है। ठीक है। इनकी संयुक्ता कितनी होगी? एक होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? किसी आवर्त में ये क्रमिक रूप से परिवर्तित होती रहती है। अब देखिए ये क्या आवर्त है? ये क्या है? आवर्त। इस तरह जो गया है ये आवर्त हो गया। ठीक है। इसमें क्या होगा? यहाँ पर एक संयुक्ता होगा, यहाँ पर दो होगा, यहाँ पर तीन होगा। इस तरह इसमें क्या होगा? परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। अब यहाँ पहला देखिए, हाइड्रोजन के सापेक्ष संयुक्ता। आवर्त सारणी के वर्गों में तत्वों की संयुक्ता हाइड्रोजन के सापेक्ष एक से चार तक बढ़ती है, पुनः क्रमशः घटते हुए चार से एक हो जाती है। विभिन्न वर्गों के तत्वों के हाइड्राइड से इस बात की पुष्टि होती है। अब यहाँ देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये क्या है? सभी आवर्त थ्री के तत्व हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये सोडियम हाइड्राइड है। सोडियम के बारीक कक्षीय में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होते हैं, इसलिए इसकी संयुक्ता एक हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैग्नीशियम हाइड्राइड है। ये जो मैग्नीशियम है, इसकी बारीक कक्षीय में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो दो है, इसलिए इसकी संयुक्ता दो हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो एल्यूमिनियम का बारीक कक्षीय में कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन है, इसलिए इसकी संयुक्ता तीन हो जाएगी। अब यहाँ देखिए क्या है? सिलिकॉन टेरा हाइड्राइड है। ठीक है। यानी कि सिलिकॉन की बारीक कक्षीय में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो चार है, इसकी संयुक्ता चार हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? फास्फाइन है। तो फास्फोरस की बारीक कक्षीय में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो पांच इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयुक्ता तीन हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो सल्फर की बारीक कक्षीय में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो छह इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयुक्ता हो जाएगी दो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। तो क्लोरीन की बारीक कक्षीय में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सात इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयुक्ता हो जाएगी एक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। मैग्नीशियम जो है दो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। अल्युमिनियम जो है तीन इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। सिलिकॉन जो है चार इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसकी संयुक्ता हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस क्या करता है? तीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। सल्फर क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये सब क्या है? सभी संयुक्ता है। ठीक है। ये क्या है? सोडियम वर्ग एक का तत्व है, मैग्नीशियम वर्ग दो का तत्व है, अल्युमिनियम वर्ग थ्री का तत्व है, सिलिकॉन वर्ग चार का तत्व है, फास्फोरस वर्ग पांच का तत्व है, और सल्फर जो है वर्ग छः का तत्व है, और क्लोरीन जो वर्ग सात का तत्व है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, ऑक्सीजन के सापेक्ष संयुक्ता। आवर्त सारणी के जिस वर्ग में तत्व रहता है, ऑक्सीजन के सापेक्ष उसकी अधिकतम संयुक्ता वर्ग की संख्या के बराबर होती है। आवर्त तीन के तत्व की उच्चतम अवस्था वाले ऑक्साइडों से इस बात की पुष्टि हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? सभी ऑक्साइड है। ठीक है। ये सभी जो है आवर्त थ्री के तत्व की उच्चतम ऑक्साइड है। यहाँ पे देखिए क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। इसकी अधिकतम संयुक्ता कितनी होती है? एक होती है। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसकी अधिकतम संयुक्ता कितनी होती है? दो होती है। ठीक है। ये क्या है? अल्युमिनियम ऑक्साइड है। इसकी अधिकतम संयुक्ता कितनी होती है? तीन होती है। ये क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड है। इसकी संयुक्ता कितनी है? चार है। ये क्या है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। इसकी संयुक्ता कितनी है? पांच है। ये क्या है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। इसकी संयुक्ता कितनी है? छह है। ये क्या है? डाइक्लोरिन हेप्टो ऑक्साइड है। इसकी संयुक्ता कितनी है? सात है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब पांचवा देखिए, अनुसंधान कार्य में सहायता। आवर्त सारणी में किसी तत्व विशेष का स्थान देकर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस तत्व का अन्य तत्वों के साथ किस प्रकार का संबंध होगा। अतः रसायन शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के लिए ये सारणी अत्यंत उपयोगी प्रमाणित हुई है। ये जो मेडलिप की जो आवर्त सारणी है, इसमें जो तत्व के जो स्थान है, उस स्थान से हम कह सकते हैं कि ये तत्व जो है किस गुण का है, तथा ये तत्व जो है अन्य किसी तत्व के साथ किस प्रकार का संबंध बनाएगा।
तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।